क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में गाय को मां कहा जाता है, जहां बीफ का नाम लेते ही भावनाएं भड़क जाती है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश कौन सा है? जवाब है भारत। जी हां, भारत आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों को टक्कर देता हुआ हर साल लगभग 13 लाख टन बीफ विदेश भेजता है, जिससे देश को करीब 32,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। ये सुनकर कई लोग चौंकते हैं, सरकारों को गाली देते हैं, लेकिन पीछे जो चौंकाने वाले फैक्ट्स है वो कोई भी नहीं जानता। सोशल मीडिया पर हम हर दिन बहस करते रहते हैं, लेकिन आज हम उसी तथ्यों पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज ट्रेक में आप सभी का एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। बात करें बीफ की, तो इस कारोबार की नींव कांग्रेस राज्य में ही रखी गई थी। साल 2004 से 2014 के बीच, यानी मनमोहन सिंह की सरकार में भारत का बीफ निर्यात दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा। साल 2009-10 में जहां करीब 6 लाख टन भैंस का मांस एक्सपोर्ट होता था, वहीं 2013-14 आते आते ये संख्या बढ़कर करीब 14 लाख टन तक पहुंच गई। उस समय भारत दुनिया में नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर बन चुका था। यानी बीफ एक्सपोर्ट की जो मशीनरी, लाइसेंस सिस्टम, प्रोसेसिंग यूनिट्स और इंटरनेशनल मार्केट नेटवर्क कांग्रेस काल में ही तैयार हो चुका था। वैसे देखा जाए तो इस कारोबार की नींव सन 2000 में ही रखी जा चुकी थी। अब बात करते हैं बीजेपी की। 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने गाय को लेकर सख्ती दिखाई, लेकिन भैंस के मांस पर कोई रोक नहीं लगाई। आज भी भारत के लगभग 70 से ज्यादा आधुनिक बूचड़ खाने सरकारी अनुमति से चल रहे हैं और इनका संचालन पूरी तरह से कानूनी है। ये काम एपीईडीए यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम की सरकारी संस्था की निगरानी में होता है, जो तय करती है कि कौन सा बूचड़ खाना लाइसेंस के लायक है, मेडिकल जांच कैसे होगी और एक्सपोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी। इस पूरे कारोबार में गाय शामिल नहीं है। भारत में गाय का वध लगभग सभी राज्यों में प्रतिबंधित है। जो मांस विदेश भेजा जाता है वो भैंस का होता है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा भैंसें हैं। दुनिया की कुल आबादी का 43%, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम दुनिया में 1000 भैंसें हैं तो 430 भारत में है और 570 बाकी देशों को मिलाकर है। जब ये भैंसें दूध देना बंद कर देती है तो किसान उन्हें बेच देते हैं। फिर उन्हें प्रोसेस मतलब उसको सब कुछ कट करके तैयार करना, उसके बाद पैकिंग करके प्रमाण पत्र के साथ विदेश भेजा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मांस वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में भेजा जाता है। अकेले वियतनाम भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 45% खरीदता है। अब इस पर राजनीति क्यों होती है? क्योंकि जब सोशल मीडिया पर या विपक्षी नेताओं की बातों में भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 जैसा बयान आता है तो लोगों को लगता है कि देश में गाय काटी जा रही है। बीफ यहां गाय नहीं है, भैंस है। खैर जो भी हो, गाय या भैंस है तो जीव ही, पर जमीन पर हकीकत यह है कि गाय से जुड़ा कुछ भी कारोबार इसमें शामिल नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह कारोबार न सिर्फ 30-32 हजार करोड़ रुपए सालाना कमा कर देता है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। किसानों को अपनी बेकार हो चुकी भैंसों से आमदनी मिलती है, मांस प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम होता है और विदेश से डॉलर आता है। सरकारें इसे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर की तरह देखती है, जो खेत, पशुधन और व्यापार तीनों को जोड़ता है। इसलिए जब अगली बार आप सुने कि भारत दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 है, तो जरा ठहरिएगा, देखिए कि वो मांस कहां से आ रहा है, किसने इसकी नींव रखी और असल में हो क्या रहा है, इसके पीछे फैक्ट्स क्या है। गाय नहीं, भैंस का मांस, कानून के दायरे में, पूरी पारदर्शिता के साथ। यह व्यापार कोई पाप नहीं, बल्कि एक रणनीति है जो धर्म और अर्थव्यवस्था दोनों को संतुलन में रखती है। बाकी आपके पास इसके अलग नजरिए हो सकते हैं, आपकी राय अलग हो सकती है। यह वीडियो महज आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। न्यूज ट्रेक को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर बने रहे। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।